बाबा एक थोड़ा अलग प्रश्न है। जीवावस्था जो है उसमें अध्यास का क्या स्वरूप है? अध्यास का मतलब जो है ना, वो सांख्यिकता को माने शरीर को जीवन मान करके वो जीता है। शरीर में ही वंश है, जीवन में कोई वंश नहीं है। शरीर में ही वंश है, जीवन में कोई वंश नहीं है। इसको समझ में आता है? जीवन में कोई वंश नहीं है, शरीर में ही वंश है। हाँ, ये बात ठीक है। वंश के अनुसार जीव जीता है। तो ये जो बाबा एक जैसे जीवन है वो एक शरीर को, जीव शरीर को धारण करता है, तो वो चलाता है, धारण करता है नहीं। हाँ, वो चलाता है। चलाता। भाषा ठीक। एक जीवन है जो जीव शरीर को चलाता है, वो किस प्रकार से उस वंश की के शरीर को कैसे चलाना है, उसको क्या, कहाँ से ये सूचना ग्रहण करता है? वंश क्रिया को पहचानता ही है गर्भ से। तो बाबा वो उसका संकेतों को कहाँ से ग्रहण कर लेता है? एक जैसे जो शरीर रचना, वो जो जिसकी पेट में होता है उसका शरीर क्रिया होता रहता है कि नहीं? उसकी शरीर क्रिया होती रहती है, उससे उसकी स्वीकृति हो जाती है। देखिए बाबा, इसमें मैं ऐसे देखता हूँ कि जैसे शरीर जो है वो तो एक रासायनिक भौतिक वस्तु है। वही बात है, वो अपने में तो जीता ही है जीव। हाँ, तो रासायनिक भौतिक वस्तु से जीवन जो है उसकी प्रक्रिया को जीवंत बनाने की बात है ना। हाँ। जो जीव शरीर को भी जीवंत बनाता है। जीवन बनाने के स्थिति में वो क्रियाकलाप जो होता है उसमें वो उसको अध्यास कहते हैं। ज्ञान नहीं हुआ, कल्पना भी नहीं हुआ, जो अध्यास उसी का नाम है। जीवंत बनाए रखने के लिए जो उसका कार्यकलाप है उसको अध्यास कहते हैं। वो क्या जीवन में क्या रहता है? जीने की आशा। हाँ। ये लिखा ही है। हाँ बाबा। है ना? जीने की आशा के आधार पर वो उनको स्वीकृत हो जाता है। क्या चीज? जिस वंश में वो जीने जाता है, हाँ, उस वंश का क्रियाकलाप स्वीकार हो जाती है। उस ढंग से वो काम करता है। इसी का नाम है जीव चेतना। अभी मानव हो गया, मानव ना तो वंश की रह गए ना जीवन की रह गए। हाँ। अभी उसमें बहुत अच्छी ढंग से लोगों ने सोचा वंश के अनुसार काम होगा। हाँ, ठीक। अब इधर इस तरफ पर कोई तकलीफ नहीं, चला खाए एक मिनट, थोड़ा मुझे आ जाएगा। आराम से चलो। हो गया ना? बिल्कुल काम ही हो गया। काम ही हो गया। हाँ, तो इस ढंग से हम इस जगह में आते हैं। जीवन में ये कहा है, जीवन जब गठन पूर्ण होता है, अणुबंधन भार बंधन से मुक्त है, नंबर 1। नंबर 2 में कहा आशा बंधन से युक्त है। नंबर 3 ये बताया है आशा बंधन के आधार पर आशा के अनुरूप एक कार्यगति प्रतिपाद बनाता है। वो अपने में एक आकार होता है, उस आकार के शरीर को चलाता है। इतनी ही बात। अच्छा, तो उसमें जो है ना, सर्वप्रथम जीवावस्था में जो जितने प्रकार के शरीर होते हैं मोरलेस जीने की आशा के लिए उसी आकार में बनाते रहे। धीरे धीरे वो शरीर रचना दूसरा हो गई, उस शरीर को भी चलाने गए, वो मानव शरीर हो गई। मानव शरीर हो गए तो मानव शरीर का परंपरा बनी। परंपरा बन करके पहले यही सोचा शरीर के अनुसार मानव जिएगा, ठीक है ना। उसमें पहला बात क्या हुई, जो रूप में अब रूप के पास गए। रूप में जो है ना नस्ल और रंग आई, नस्ल और रंग के आधार पर जिएगा तो सोचा गया, ऐसा हुआ नहीं। नस्ल और रंग कोई चीज को प्रमाणित नहीं कर पाएगा। बाबा वहां से बात ठीक हो जा रही। मेरे को सिर्फ एक प्रश्न था कि आपने अभी जो मैं अध्यास के स्वरूप को जो समझा जी, गठनपूर्ण परमाणु होने के बाद में आशा बंधन युक्त हो जाता है, अपने आप में पुंजाकार एक आकृति बनाता है, उस किसी शरीर की जिस शरीर को चलाना होता है उसी के अनुरूप आशा के जीने की आशा के अनुरूप
थोड़ा सा वही भाषा बदलने से भाव बदल। हाँ बाबा। आशा जीने की आशा होती, जीने की आशा के साथ एक कार्य गतिपथ बनाता है, जीने परमाणु के आकार से निकल करके एक कार्य गतिपथ बनाता है, वो स्वयं में एकाग्र होता है। जीने की आशा से युक्त होकर अपना एक कार्य गतिपथ पुंजाकार बनाता है वो एक अपने में आकार होता है, वो एक अपने में आकार होता है। उस आकार की जीव शरीर रचना विधि से एक शरीर बना रहता है, उसको चलाता है। उस आकार का शरीर रचना बना रहता है, उसको चलाता है। तो इसमें बाबा जैसे एक शेर का शरीर भी चलाना है, गाय का शरीर भी चलाना है ना। तो शेर का जो शरीर चलाना है उसको चलाने वाला जीवन भी वैसा ही है जैसा कि गाय को चलाने वाला जीवन सब गठन जीवन में कोई वैविध्यता नहीं है, गठन पूर्णता में कोई अंतर नहीं। हाँ, अंतर हुआ जीने का जो आशा है, हाँ, उसका पहचान बाघ के शरीर के रूप में बाघ के शरीर को चलाने वाला जीवन पहचाना रहता है। हाथी के शरीर को चलाने वाला जीवन हाथी के रूप में, जीने के रूप में पहचाना रहता है, इसीलिए अनेक जाति हुए। तो ये बाबा इसमें पुंजाकार आकृति मात्र के बदल जाने से क्या बदल जाता है, या फिर जीवन के अंदर शरीर रचना बनने के आधार पर हो, शरीर रचना बनने के आधार पर वही ब्यूटी है इसमें, हाँ, प्रकृति में, हाँ, शरीर रचना के आधार पर, शरीर रचना की खूबी के आधार पर शरीर के अनुसार चलना बनता है। शरीर रचना की खूबी के अनुसार से शरीर के अनुसार चलना बनता है। जीना मान लेता है, फलस्वरूप जीता है। जीना मान लेता है, फलस्वरूप जीता है। ठीक हो गया। ऐसा जो है ना, जीता हुआ बकरी के शरीर के साथ, भेड़ के शरीर के साथ, बाघ के शरीर के साथ, गाय के शरीर के साथ जीता है। उसमें आपने क्वालिफिकेशन के रूप में कहा था कि समृद्ध मेधस हो, है ना, सप्त धातु से रचित शरीर हो। वो तो हर जीव शरीर में समृद्ध मेधस लिखा है, मानव में समृद्धि पूर्ण मेधस होता है लिखा है। बाबा, मानव मेधस में ऐसी क्या खासियत आ गई कि उसके अंदर कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता प्रमाणित करने योग्य हो गया, जो कि दूसरे उसी तरह की रासायनिक भौतिक रचनाओं से मानव शरीर भी बना है, जिस तरह से और जीव शरीर रचनाएं बनी है। मानव मेधस रचना के अंदर ऐसी रचना में क्या विशेषता आ गई जिससे वो मानव के द्वारा संज्ञानीयता या मानव में कल्पनाशीलता प्रमाणित होने की व्यवस्था हो गई? ये प्रश्न मुख्य बात यह है, उसी को पूर्णता कहा, समृद्धि पूर्ण मेधस। हाँ, माने समृद्ध मेधस जीवों में, हाँ, क्योंकि उसमें रेखा सप्त धातु से बना रहता है। हाँ, और ये सप्त धातु से बना रहना मेधस पूर्ण में समृद्ध मेधस होना, मानव के संकेतों को ग्रहण करना। तीन बात का है। हाँ, अभी क्या हो गया, मानव में क्या हो गया, मानव का संकेतों को ग्रहण करता ही है ना। उसके साथ साथ जो अपने कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता के साथ जो मानव के संकेतों को ग्रहण करते हुए उसको जोड़ करके और आगे चलता है। जबकि पशुओं में, जानवरों में ऐसा होता है। तो आता हूँ उनसे मिलके। अच्छा, आ गए? ठीक है, जाके देख। लेवना हो। हाँ बाबा, लेकिन इतना मनौती कैसे किया जाए? पकड़ो बाबा, जीवन के संकेत को रासायनिक संकेत के रूप में, जैसे ये मेधस के अंदर तो क्योंकि रासायनिक रचना है, तो उसमें जो ज्ञानवाही तंत्र जो है उसके अंदर जो संकेत है वो रसों का ही संकेत होगा। तो जीवन संकेत रसायन संकेत के अंदर किस प्रकार से
परिवर्तित हो जाते हैं, क्योंकि जीवन तो चैतन्य ही का ही है बाबा। वो लिखा है ना बाबा, जो मेधस तंत्र जो है ना तैरता रहता है रसद्रव्य में, रसद्रव्य पर जीवन का संकेत होता है, तरंग बनता है, तरंग को वो पढ़ लेते हैं स्नायु में न्यूरॉन्स जिनको न्यूरॉन्स भी कहते हैं, तो वो संकेत को, जीवन के संकेत को पढ़ लेते हैं। उसी प्रकार जीवन को संकेत प्रस्तुत करते हैं। तो जो अगर इस तरह से देखें तो बाबा, ज्ञानवाही तंत्र जो है, इसका जाल जो है पूरे शरीर के अंदर फैला हुआ है, संबद्ध है पूरे शरीर के अंदर, क्योंकि संवेदनाएं जो हैं वो सभी त्वचा से भी है ना, संबद्ध है वो शरीर से, और ये जो है वो सीधा मेधस से सारा का सारा कनेक्टेड है, मेधस के द्वारा संचालित होती है, मेधस के द्वारा संचालित होती है। अब जो प्रतिपादन आप कह रहे हैं कि उसके हिसाब से जीवन ही में इन पर संकेतों का प्रसारण करता है ना, तो इस हिसाब से पूरा जो निर्णय करने की जो बात है जीवन में, वो पूरी तरीके से जीवन में है। निर्णय करने का कोई भी भाग, हर संकेत हाँ, ना समस्या समाधान का प्रसारण जीवन ही करता है। हर संकेत का प्रसारण जीवन ही करता है। अब जैसे मैं ये हाथ उठा रहा हूँ तो ये वाला ये जीवन का ही संकेत है, और लेकिन जो कुछ भाग जो अपने आप से चालित हैं, जैसे कि दिल धड़कना और सांस लेना हो गया, उसमें जीवन का कोई मतलब केवल संरक्षित कर रहा है उसको बस। अच्छा, तो इसका ये इसमें मूल बात ये आई कि सारा जो ज्ञानवाही तंत्र है, इसमें डिसीजन मेकिंग जो है कुछ भी नहीं है, डिसीजन मेकिंग जीवन में ही है। लेना, हाँ बाबा लेंगे। बड़ा मुश्किल हो गया, इतना मनौती कैसा किया जाए भाई? हम मनौती करने में बहुत कमजोर हो। मनौती मीन्स रिक्वेस्ट टू ईट एंड ऑल दैट। ले लेंगे बाबा। आप सोचने के लिए भी काम दे रहे हैं, खाने के लिए भी दे रहे हैं। एक साथ दो चीजें नहीं होती हैं। इसको हो गया आपका पर शरीर में इसमें थोड़ा सा इसको पचा लो, इसी से रिलेटेड मेरा एक प्रश्न है। हाँ एक ले रहे। हाँ बाबा, ये बिल्कुल अच्छे तरह से बैठा हो इसको। हाँ बाबा, अगर ये वाला इसके पहले बात हो चुकी थी। हाँ पुनः ये बात आ रही। हाँ उसको अच्छी तरह से बैठा। हाँ बाबा, ये अच्छी तरह से बैठ के, ये रासायनिक भौतिक रचना है, उसमें उसी में रचना विधि से में समृद्धि के द्वारा, रचना विधि के अंदर विकास क्रम में उसमें विकास हुआ है और जीवन उसके द्वारा प्रकाशित है। अच्छा, तो अब भौतिकवादियों ने क्या किया? भौतिक शरीर ही कुल मिलाकर एक रचना है। रचना के अनुसार चेतना निष्पन्न होती है, ऐसा बोला, ऐसा तो वैसा कुछ होता है। ऐसा कुछ जब वो चेतना से पदार्थ पैदा होता है, भले ईश्वरवादी होते हैं, और ये रचना से चेतना पैदा होता है। ठीक है। हाँ बाबा, इसमें कनेक्टेड एक प्रश्न है, मतलब सवाल नहीं है, आप उसको सिर्फ ये कर दीजिए कि मतलब कई सारे ऐसे उनको जीव न कहा जाए, क्योंकि मतलब स्वेदत संसार के जितने भी हैं उसमें दिखता है कि एक डायरेक्शनल प्रॉपर्टी दिखती है उनमें। जैसे चींटी भी है, एक डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है और एक निश्चित जो है उसका एक आचरण दिखता है। वो तो कहते हैं पूरा का पूरा अस्तित्व में प्रत्येक एक में अपने सहित व्यवस्था रूप में आचरण है। हाँ, मगर इसमें एक डिसीजन मेकिंग भी दिखता है उनमें, मगर उसको ये भी कहा जा सकता है कि वो पहचानना और निर्वाह करना है। ठीक है, उनके सीमा में वो करता ही है, बिना जीवन के।
बिना जीवन की कहा नहीं, जैसे चींटी हो गई। देखा ना, जीवन जैसा रहता है। हाँ। मेधस तंत्र शुरू रहती है चींटी में भी। हाँ। जीवन नहीं रहता, जीवन नहीं रहता। तो ये पहचानने निर्वाह करने का जो निर्णय, मतलब जो निर्णयात्मक विधि जो है स्वेदत संसार में, ये मेधस से हो रहा है, ये कहते हैं। वो तो हर वस्तु में अपने त्वसायित्व व्यवस्था है, बताया। हर वस्तु क्रियाशील बताया। ये जो श्वेत संसार जो पैदा होता है वो भी रासायनिक भौतिक वस्तु ही है ना। उसमें भी क्रियाशीलता होती है। क्रियाशीलता चींटी के रूप में हो गई, बुनी के रूप में हो गई, और अपने ढंग के वो काम करते ही हैं। उसको निर्णायक हम अध्ययन करते हैं। ये मेरा मतलब इंटरप्रिटेशन हो गया। श्रमवती परिणाम का ही अलग उसका प्रकाशन है। अपने सीमा में वो ठीक काम करते ही हैं। ठीक है, मनुष्य के पास ही इलस्ट्रेशन होगा, ऐसा भी होगा वैसा भी होगा। और इसमें अभी जो जीवावस्था की जो बात हो रही थी, इसमें आश्चर्यजनक ये वाली बात एक आती है कि अलग अलग जीवों के जो वर्ग है, उस वर्ग का एक निश्चित आचरण, और चाहे उसको मतलब उसको चलाने वाला जीवन मान लीजिए बंदर से भालू से आ गया, तो इसका जो जैसे कि कुत्ते हैं, तो एक बड़ा कुत्ता अगर आकर छोटे कुत्ते को ये किया तो वो उल्टा होकर पैर को ऊपर जो कर लेता है। इस प्रकार की जो बात है, ये निर्णय जो है जीवन ही ले रहा है, मतलब शरीर को पलट के ये करने में। और इसके पहले वो भालू के शरीर को चला रहा था, ठीक है, जहाँ पर बिहेवियर उसकी अलग थी। भालू के वंश परंपरा के अनुसार काम चलाता रहा। बाबा ये कहते हैं कि है ना, जब वो गर्भावस्था में है तब शरीर की व्यवस्था का वो जीवन जो है वो ग्रहण करता है। ऐसी बात है बाबा? शरीर को किस तरीके से संचालन करना है, जैसे बाघ की परंपरा है। अब बाबा कई सारे चीजें हैं, इतना ज्यादा उसमें कॉम्प्लेक्स सा लगता है। जैसे कि माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, पूरे के पूरे आधे से ज्यादा मतलब पृथ्वी को कवर करके हर साल वहां पे ही आते हैं। तो वो ऐसा दिखता है कि है ना, वो वाला कुछ सिखाने वाला उनके अंदर पक्षियों में रहता नहीं है। घटनाक्रम में अभ्यास आदतें बन जाती हैं। अच्छा। जैसा एक बार किसी जगह में जाकर के अपना पेट भरा, हाँ, उसमें स्मृति क्षेत्र में बनाए रहता है। ठीक है, ठीक है। और जो स्मृति क्षेत्र जो है ना, वो रहता ही है। हाँ, उसके आधार पर वो पुनः वहीं पहुंच जाता है। गाय को अपन छोड़ते हैं और चल करके अपने कोठा में आए जाते हैं। हाँ बाबा। ये सब जीवों में गुण है, किंतु जो मानव में कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता जो होता है वह कहीं नहीं है। तो वो जो जीवों में इस तरह का जो गुण है कि अपने जैसे बाघ जो है, जहाँ एक जगह आहार मिला वापिस उस जगह पे प्रयास करना, या फिर गाय का अपना कोठे को वापिस ढूंढ लेना, जहाँ घास मिलता है वहाँ पर पहुँचना, ये उनका जो केवल आशा के अनुरूप जीने से ज्यादा का प्रकाशन। 4 विषय है। हाँ। उसी को पूरा करने के लिए पूरा जीव प्रयत्न करते हैं। अच्छा, उन विषयों को पूरा करने के लिए ये सारे एक्ट है। ये एक्ट है, ठीक है, समझ में आ गया? ठीक। 4 विषयों को पूरा करने के लिए सभी करते हैं, सारे जीव। ठीक है। और मनुष्य आया और जीवों से अच्छा जीने के लिए तैयार। कब? जब कबीला से छूटा, कबीला के रूप में हुआ तब से। उसके पहले वैसे ही जीता रहा। वहां भी कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता कर्म काम करता है रहा। ठीक है। होते होते पत्ते को पहचाना, कंदमूल को पहचाना, जीव जानवर को पहचाना, इतना बात जंगल में हो।
उसके बाद जो है ना आदमी को पहचानने की बात इसमें आ गया, कबीले में आ गया, उसमें कुछ संबंधों को पहचानने लगे। कबीला ग्राम जो बनने की पश्चात धीरे धीरे सभी संबंधों को बोलना बन गया। अभी बोलने में एक जगह में है, निर्वाह करने की जगह में नहीं, क्योंकि प्रयोजन का पता नहीं है अभी भी। संबंधों के नाम मिल गए, उनका प्रयोजन नहीं मिला। कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता के साथ, कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता से ये नाम सारे मिल गए। नाम उसी के साथ। अब उसके प्रयोजन ज्ञान, उसका प्रयोजन ज्ञान, प्रयोजन के वोरापन इंगित कर रहे हैं।